Good morning, students. How's going your second unit test? I hope so. You are fill up and write your second unit test carefully. Now, our last lecture, we will complete our 6th chapter. Then, today we will start our 7th chapter. I love Gujarat. गुजरात के बारे में ये पूरा चैप्टर है जो हम आज डिस्कस करेंगे. इट इज अ फ्लैमिंगो. ये क्या है? फ्लैमिंगो, जो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे. एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात. एवरी ईयर क्या होता है कि वो गुजरात में आते हैं, यानी कि जो दूसरे स्टेट्स में से कोई भी हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसे माइग्रेट्स कहते हैं. फ्लैमिंगो इज अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात, यानी कि फ्लैमिंगो स्टेट बर्ड है गुजरात का. फ्लैमिंगो इज अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. जो फ्लैमिंगो है वो कौन सी कंट्रीज से आता है? फॉरेन कंट्रीज में से आते हैं गुजरात में. अलोंग विथ फ्लैमिंगो अदर बर्ड्स अल्सो कम. और उसके साथ दूसरे भी बर्ड्स आते हैं. बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में से जो भी बर्ड्स आते हैं उसे क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स, जो मैंने पहले ही माइग्रेट्स में बता दिया. इट सीम्स गुजरात हैज कम. दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. फ्लैमिंगो ने क्या बोला? ये अब गुजरात आ गया है तो इस टाइम मैं पूरा गुजरात घूमूंगा और देखूंगा. चिंकारा. कम ब्रदर फ्लैमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. चिंकारा, जो इसने बोला कि फ्लैमिंगो ब्रदर कमिंग वेलकम, मैं इस टाइम आपको पूरा कच्छ का जो डेजर्ट है वो दिखाऊंगा. फ्लैमिंगो. हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस, इज नॉट इट? फ्लैमिंगो ने पूछा कि यहाँ पे मोर क्वांटिटी में सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है. यस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ अवर कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. यानी कि हमारी कंट्री में हाफ से भी ज्यादा, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इन आवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑन. हमारी कंट्री में से सबसे ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन ऑफ सॉल्ट इज इन आवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. कच्छ में सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है. इन एडिशन टू दैट द कंडला हार्बर लोकेटेड इन द बाय ऑफ कच्छ इज द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री. यानी कि कंडला है जो सेकेंड ऐसा प्लेस है जहाँ पे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है इन आवर कंट्री. इंटरनेशनल ट्रेंड्स इज प्रोमोटेड हियर. और यहाँ पे तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी प्रोमोट किया जाता है. फ्लैमिंगो. फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी. आज तूने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कच्छ से. आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. आई विल लीव नाउ. बाय बाय. और फ्लैमिंगो ने चिंकारा से कहा कि मैं पूरा गुजरात देखना चाहता हूँ, बट अभी मैं जाता हूँ. बाय बाय. ग्रेस ग्रोइंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट ग्रास इन एशिया. यानी कि जो बनी रीजन है जो कच्छ में आया हुआ है, जो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे, जो नलिया साइड आया है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे टोलेस्ट ग्रास उगता है इन एशिया. पूरे एशिया में सबसे ज्यादा टोलेस्ट ग्रास जहाँ पे उगती है वो है बनी रीजन ऑफ कच्छ. ये आपको याद रखना है. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको वर्कबुक में लिख के सेंड कर दूंगी. नाउ फ्लैमिंगो हैज रीच्ड टू पिरोटन्स आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बाय ऑफ कच्छ. और उसके बाद फ्लैमिंगो जहाँ पहुंचा जामनगर डिस्ट्रिक्ट में पिरोटन आइलैंड में. फ्लैमिंगो. यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात. हम जो फ्लैमिंगो तो उसने डॉल्फिन को बोला कि हम बर्ड्स कोल्ड रीजन के हैं, बट विंटर के सीजन में हम गुजरात में आए हुए हैं. अबडासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लैमिंगो.
कच्छ में सबसे बड़ा टाउन अबडासा है, जो फ्लेमिंगो ने बताया। दिस टाइम वी थ्रू ऑफ विजिटिंग गुजरात हैंस वी कम हियर। इस टाइम मैं पूरा गुजरात विजिट करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉल्फिन कम विथ मी, उसने बोला मेरे साथ आओ। एंड सी हियर आर द कोरल रीफ्स, और यहाँ मैं आपको कोरल रिफ्स दिखाऊंगी। देयर आर स्टार फिश, जेली फिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी। यहाँ पे स्टार फिश, जेली फिश और डॉल्फिन मेरे जैसी यहाँ पे रहते हैं। इवन सी कुकुम्बर, टोर्टोइज एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर, और इसके साथ कुकुम्बर और टोर्टोइज और ऑक्टोपस भी यहाँ पे रहते हैं। ऐसे यहाँ पे सम क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जो आपको वर्कबुक में से वर्कबुक में ही लिखने हैं। डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। जो डॉल्फिन है वो हमारे कंट्री का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि पानी में रहने वाला नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट फ्लेमिंगो गो एंड लायन टोल्ड वेलकम फ्लेमिंगो। उसने वेलकम किया फ्लेमिंगो को। फ्लेमिंगो, डू यू लिव हियर? क्या आप यहाँ पे रहते हो? लायन, यस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। लायन ने बोला कि हम यहाँ पे ही मिलते हैं गिर फॉरेस्ट में, पूरे गुजरात के एंटायर एशिया में। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी ऑफ एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया। गिर फॉरेस्ट एक ओनली वन सेंचुरी है जहाँ पे लायंस रह सकते हैं एंटायर एशिया में से। फ्लेमिंगो, व्हाट इज अ सेंचुरी? व्हाट इज सेंचुरी, जो हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। व्हाट इज सेंचुरी, और 5th में भी आता है। लायन यानी कि सेंचुरी मीन्स जहाँ पे ऐसे एनिमल जो फ्रीली और प्रोटेक्टेड रह सके, उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी। लायन, अ प्रोटेक्टेड रीजन विल where animals and birds can move freely without any fear and can be protected and bred is known as sanctuary। और लायन ने बताया कि ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया कि जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स फ्रीली मूव कर सके और कोई भी डर के बिना वहाँ पे रह सके और प्रोटेक्ट रह सके, उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी। There are sanctuaries in Gujarat for animals like bears, wild ass, black bugs and चिंकारा। इन सब की सेंचुरी गुजरात में आई हुए ये एनिमल्स की हमारे गुजरात में सेंचुरीज हैं। फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार, और उसके बाद फ्लेमिंगो कहाँ पे गया? गिरनार पे। दिस आर अदर हिल्स अल्सो इन गुजरात। ये दूसरा हिल्स है गुजरात का। अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहाल, और उसके अलावा दूसरे पावागढ़ विंध्याचल में आया हुआ रेंज में पंच में जो पावागढ़ है। आरासुर इन द अरवली रेंजेस ऑफ बनासकांठा, और अरवली जो बनासकांठा में आया हुआ है वहाँ पे आरासुर नाम का हिल है। उसके बाद सापुतारा इन द सातपुड़ा रेंजेस ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट, और डांग डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ रेंज यानी कि सातपुड़ा में सापुतारा हिल है। देन शत्रुंजय इन भावनगर, और उसके बाद कौन सा? शत्रुंजय इन भावनगर। कौन से हिल आए हुए गुजरात में? गिरनार, उसके बाद पावागढ़, आरासुर, सापुतारा एंड शत्रुंजय। देयर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात, और उसके अलावा भी मेनी स्मॉल लार्ज हिल्स यहाँ गुजरात में आए हुए हैं, जैसे कि ब्लैक हिल्स जो हमारे यहाँ पे कच्छ में आए हुए हैं, वो भी गुजरात में आया हुआ एक हिल ही है। ओके, देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावल अलोंग द लोन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। जो वेरावल लॉन्ग कोस्टल रीजन है जो गुजरात में आया हुआ है, वहाँ पे बिग सेंटर है फिशरी यानी कि फिश का, वो बिग सेंटर है। फ्लोरिशिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ wrecked ships traveling in along port in भावनगर डिस्ट्रिक्ट, और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में फ्लोरिशिंग जो ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है शिप के लिए, जहाँ यहाँ पे जो ड्राइविंग शिप्स होते हैं उसे ठीक किए जाते हैं। बाम्बू सेडर
हदारू, सीसम एंड तिम्बरू ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डंग। और डंग में ऐसे ऐसे जो ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, उसके फॉरेस्ट भी आए हुए हैं। बिल्डिंग्स वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी। और बिल्डिंग के लिए जो हम वुड यूज करते हैं वो यहाँ पे टीक नाम का ट्री वो यहाँ पे बहुत सारा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इन द फॉरेस्ट रीजन। पूरे डांग में मोस्टली जो एरिया है वो पूरा फॉरेस्ट रीजन है। ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन ऑफ वेगई एंड घीरा फॉल आर ऑल्सो देयर। और उसके अलावा ये गार्डन और घीरा जैसे यहाँ पे फॉल भी यहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ पे, डांग में। सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। और हमारे यहाँ पे ओनली वन ही सापुतारा जो हिल स्टेशन आया हुआ है गुजरात में। ओके, गुजरात इज द रीजन ऑफ मेनी रिवर्स। और गुजरात में मेनी ऐसा रीजन है जहाँ पे रिवर्स आए हुए हैं। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर। और नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है गुजरात की। साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। और गुजरात में उसके अलावा भी साबरमती, तापी और महिसागर बिग रिवर्स हैं। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। जो अभी वहाँ पे कौन सा किस पर्सन का वहाँ पे स्टेच्यू बनाया गया है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार पटेल का जो जहाँ पे स्टेच्यू बनाया गया वो वाला सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बनाया हुआ है। बाय दिस इरिगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू मेनी रीजन ऑफ गुजरात। और इसके जो नर्मदा रिवर है उसमें से मेनी रीजन्स में इरिगेशन स्कीम और वाटर सप्लाई किया जाता है। वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ। और कच्छ में भी इसका नर्मदा रिवर का वाटर सप्लाई किया जाता है। दिस डैम इज ऑल्सो यूज टू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। और सरदार सरोवर डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के 3 रिवर्स लिखने हैं, यहाँ पे बिग रिवर लिखनी है और बिग डैम्स लिखने हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। द फ्लैमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच्ड गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कडाना डैम ऑफ महिसागर। उसके बाद फ्लैमिंगो नर्मदा रिवर से गांधीनगर पहुंचा और गांधीनगर जो हमारा कैपिटल है गुजरात का, और वहाँ पे जाके उसने अमूल डेयरी देखी आनंद में। उसके बाद वो कडाना डैम में गया, महिसागर रिवर पे है वो वहाँ पे। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। गांधीनगर ऐसी गुजरात की सिटी है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर में ट्रीज मिले जाते हैं। द फ्लैमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंडोरा पार्क इन महात्मा मंदिर। और वहाँ पे उसने कौन सा प्लेस विजिट किया, इंदौरा पार्क जो और महात्मा मंदिर। फ्रॉम देयर It went Ahmedabad situated on the bank of साबरमती रिवर। उसके बाद साबरमती रिवर पे जो बैंक है वहाँ पे अहमदाबाद में गया। दिस इज गांधी आश्रम। और वहाँ पे क्या है, गांधी आश्रम। जय हो गांधी बापू। वाव, कंकारिया लेक also looks very beautiful। और वहाँ पे जो कांकरिया लेक है जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे और कोई तो वहाँ पे गया होगा या तो वहाँ पे रहने वाले भी होंगे, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जो अहमदाबाद का फेमस लेक है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे और अंडरस्टैंड भी होंगे। ओके, नर सरोवर इज अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। और नर सरोवर बर्ड सेंचुरी है जो कहाँ पे आया हुआ है, अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर के बीच में आया हुआ बर्ड सेंचुरी है। ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर। और वहाँ पे उस सेंचुरी में विंटर की सीजन में मैनी डिफरेंट टाइप्स के और वेरियस टाइप के फॉरेन बर्ड्स भी वहाँ पे देखने मिलते हैं। आई एंजॉयड इन गुजरात, एंजॉयड अ लॉट्स, आई लव गुजरात। और फ्लेमिंगो ने क्या बोला, मैंने बहुत सारा एंजॉय किया गुजरात में और आई लव एंजॉयड अ लॉट एंड वो गुजरात को बहुत अच्छी तरह से जानता है और चाहता है। और उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है
Then Gujarat is our, neither mine nor your, neither his nor hers. Gujarat belongs to us. Gujarat is our. गुजरात के बारे में ये थॉट दिया हुआ है. और ओके स्टूडेंट, हियर आवर फर्स्ट सेमेस्टर ऑल सिलेबस कंप्लीट. नाउ दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एंड हाउ मच हैव यू लर्न सेकेंड, जो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है. और वर्क बुक में एक मॉडर्न क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है. इन सबके क्वेश्चन आंसर्स और मैं आपको सेंड कर दूंगी. आपको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आपको ये सारा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर 1 to 7 चैप्टर आपको अच्छी तरह से रीड करने हैं और उसका रिवीजन अच्छी तरह से करना है. ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू.